तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि शर्मा में। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग जो सीरीज चला रहे थे ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज 2011 से 2025, उसका आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 में कौन सा लेक्चर मेरे प्यारे भाई? तो लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो लेक्चर 4, इसके पीछे लेक्चर 4 लेक्चर कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई। तो आज लेक्चर करेंगे 5वां नंबर, और 4 लेक्चर में यानी चैप्टर 2 का 4 लेक्चर किए हैं और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट हो गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप वास्तविक संख्या में 9 वीडियो बनाए थे, 9 लेक्चर था, वो 9 लेक्चर को कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे लेक्चर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एकदम चटनी की तरह आप चाट गए होंगे सारे क्वेश्चन को, एकदम जैसे मक्खन चाटते हैं ना, उस प्रकार से चाटे होंगे, हमको उम्मीद है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 का भी खात्मा कर रहे हैं एकदम अच्छा से, यानी कि इजी वे में, कहाँ घुसाकर दिमाग में, आप फेफड़ा में और दिल, 3 जगह हम घुसाते हैं बाबू, और तीनों जगह अब 2 जगह से बाहर निकल जाएगा तो एक जगह तो रहिए ना जगह भाई। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 4 तक में टोटल 13 क्वेश्चन कर चुके थे, और लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे? तो 14 नंबर। कितना नंबर मेरे प्यारे भाई? 14 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा पीछे परछाई आ रही है तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि डिजिटल बोर्ड आ जाए और फिर अच्छा से पढ़ाई आपका हो जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो डिजिटल बोर्ड के लिए पैसा चाहिए 2 लाख, 1 कट्ठा बीज जाए बाबूजी के, ठीक है ना। तो बाबूजी मार के भगाइए देगा घर से। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हमारा डिजिटल बोर्ड लिया जाए, और ताकि आपको डिजिटल बोर्ड के साथ आपसे जुड़े फिर एकदम मजे मजे में। तो मेरे प्यारे भाई चलिए बिना टाइम लिए हुए आप चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज। आज चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम पॉलिनोमियल है, जिसका हिंदी में बहुपद बोलते हैं। आप इसका 2011 से 2025 के जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको पिछले कक्षा में बताए थे, पिछले क्लास में, यानी कि आप 2011 से आओ। ये कौन सा है? तो लघुत्तरीय अभी चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई? लघुत्तरीय क्वेश्चन, और ये लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर 2 का। तो चलिए बिना टाइम लिए हुए चालू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है 14 नंबर मेरे प्यारे भाई कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। यानी क्वेश्चन क्या बोला है? p के किस मान के लिए, यहाँ पे अगर p का कौन सा मान दिया जाए कि इस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। मूल समान कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई कि विवेचक d का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। विवेचक d का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो d का मान यहाँ पे कितना लिया जाए कि विवेचक d का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देखते हैं कि बनेगा कैसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? दिया गया है, क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। आप बताओ रे भाई दिया गया समीकरण क्या है? तो भैया दिया गया समीकरण है 3x² और माइनस 5x और प्लस p, अब बराबर क्या है बाबू? तो 0 है भैया। तो ये दिया गया समीकरण आपका था, लिख लिए दिया गया समीकरण। आप कुछ नहीं करना है, आपको बताए हैं कि यहाँ से क्या निकलता है। तो अगर ये समीकरण दिया गया है तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई? तो निकलेगा भैया a बराबर। तो ये क्या होता है? तो x² के गुणांक को हम a कहते हैं। अब x² के गुणांक कितना बाबू? 3 है भैया, तो 3। अब b बराबर x के गुणांक यानी कि -5, और c बराबर कितना? तो c बराबर क्या दिया गया? p दिया गया। क्या दिया गया बाबू लोग? p दिया गया। आप चलेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार। तो क्वेश्चन में बोला कि मूल समान होंगे। मूल समान कहने का मतलब पहले ही क्वेश्चन में दे दिया मेरे प्यारे भाई कि मूल समान है। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि मूल क्या है? समान है। मूल समान है, मूल समान है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो इसलिए होगा d बराबर b² और माइनस 4ac। ये फार्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं? d का मतलब होता है विवेचक, हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो d वाला फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब देखो d बराबर b² माइनस 4ac। अब पहले ही बोल दिया गया कि मूल समान है। मूल समान है इसका मतलब d का मान क्या होगा? 0। अब यहाँ पे d का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे आप देखो b है, तो b का मान कितना है? -5। तो यहाँ पे -5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, कि b का स्क्वायर है, फिर माइनस, फिर 4 है तो 4, और फिर a का मान कितना? तो 3 है भैया, तो 3, और उसके बाद c का मान कितना है? तो p है, तो यहाँ p होगा। ऐसे कितना हो गया? 0। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, 0 बराबर यहाँ पे -5 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी -5 गुने -5 कीजिएगा तो कितना होगा? -5 5 5 25 हो जाएगा भैया।
और यहाँ पे देखो गुना करो तो 4 या 12p कितना हो जाएगा 12p हो जाएगा भैया। अब देखना ये 12p इधर कोचिंग में बाबू, तो इधर ही माइनस में, तो इधर यहाँ पे कोचिंग होगा, इधर थोड़ा सा आगे ध्यान देना ऊपर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 12p साइड प्लस में हो जाएगा भैया। और इधर क्या बचा तो 25 बचा भैया, यानी कि यहाँ से p बराबर क्या निकल के आ गया तो 25, और इधर कोचिंग में है तो गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। यही हो क्या p के 12/25 मान के लिए जो होगा ये द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा समान होगा। तो यानी कि इसका आंसर p बराबर कितना आ गया 25/12 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ये 12 लिखल है 12p बराबर 25, तो p बराबर 25/12 समझ ना। गर्लफ्रेंड यहाँ से छोड़ के गई, दोस्त को छोड़ के गर्लफ्रेंड के पास में गया, और गर्लफ्रेंड फिर धक्का मारे तो फिर गया किसके पास दोस्तवे के पास गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। तो इस प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया जाए तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हाँ भैया बनेगा। तो यहाँ पे बना लीजिएगा, यहाँ पे 9x² और प्लस 8x और प्लस p बराबर 0। अब यहाँ पे p का मान निकाल लीजिएगा इसी हिसाब से, मूल इसमें भी समान है मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ लिए होंगे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन द्विघात बहुपद, ये कौन सा बहुपद है मेरे प्यारे भाई, तो 2 घात दिया गया अधिकतम, तो द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक को ज्ञात करना। शून्यांक आपको इस टाइप का क्वेश्चन पीछे करवा दिए मेरे प्यारे भाई, तो वीडियो को पॉज करके आप पहले कोशिश कीजिए अपने से बनाने के लिए। तो हम इसे बनाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों को ज्ञात करना। शून्यांक का मतलब होता है कि गुणनखंड की तरह गुणनखंड तोड़ के अब बनाना। ए बी सी पे भी बनेगा लेकिन उसमें नाम लंबा जाएगा मेरे प्यारे भाई। और चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ेंगे ना तो हम श्रीधारी डी बराबर निकालेंगे और फार्मूला का निकालेंगे मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे हम अभी कौन सा फार्मूला से डायरेक्ट x बराबर इसको गुणनखंड तोड़ के और लास्ट में जो x बराबर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा तो शून्यांक कहलाता है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई दिया गया है, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद क्या मेरे प्यारे भाई, तो दिया गया बहुपद यहाँ पे देखिए दिया गया क्या x² प्लस 11x, जल्दी जल्दी बोलो भाई 11x और प्लस 30, यही ना बाबू। तो हाँ भैया ये है दिया गया बहुपद। और किसी के बराबर इसके जब भी आप शून्यक निकाल रहे हैं, जब भी गुणनखंड कर रहे हैं तो बराबर में आपको जीरो लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, जीरो लेना चाहिए। जैसे चलता है धूप में आपके साथ परछाई चलता है मेरे प्यारे भाई, उस प्रकार इस अगर इसका गुणनखंड निकालते हैं तो साथ में बराबर की साइड क्या चलेगा जीरो चलेगा, नहीं रहेगा तो आप ले लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ये बीच वाला को ऐसा तोड़ना है ना, पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करो तो कितना आ जाएगा 30x² आ जाएगा भैया, 30x²। और बीच वाला को 11x को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 11x ही आना चाहिए, घट रहा है तो घटाने पे 11x आना चाहिए और गुना करने पे 30x² आना चाहिए। तो कैसे होगा भैया, तो देखो तोड़ के x² और प्लस का 6x और प्लस का 5x और प्लस का 30। ऐसे आप इतना जल्दी कैसे सोच लेते हैं भैया, तो सोचते ना प्रैक्टिस की चीज है बाबू, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी सोचने लग जाइएगा तुरंत। आप देखो 6 बार जोड़ेगा तो 11 को 1 हो जाएगा, आप गुना भी करेगा तो 6 5 30x² हो जाएगा, तो हाँ भैया हो जाएगा। तो बस बन गया, इसी प्रकार से तोड़ना रहता है, कि सोचना है थोड़ा सा सोच समझ के तोड़ देना मेरे प्यारे भाई। अब क्या हो जाएगा, तो दोनों में से देखो यहाँ पे ये दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, तो भैया x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे बचा 2 x था तो 1 बच गया, पहले से यहाँ से x चल गया तो क्या बचा खाली 6 बचेगा भैया। अभी दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, तो 5 होगा भैया। अब 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6, था ना। फिर से गुना करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो हाँ भैया यहाँ पे क्या है 0। अब ये 2 टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक, एगो यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा भैया। तो x + 6 को कॉमन ली तो बचा क्या x + 5 बच गया आपका। अब बराबर में 0, बराबर में 0, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो आप कुछ कर रहा है बाबू, x + 6 है तो x + 6 बराबर 0 कर देना है, और फिर यहाँ पे x + 5 बराबर क्या कर देना 0 कर देना। x बराबर प्लस में 5 तो इधर आके माइनस में 5 हो जाएगा भाई। x बराबर कितना, तो प्लस में तो इधर आके माइनस में 6,
यही आपका हो गया, दोनों आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि यही क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और जो सॉल्यूशन किए हैं वो एकदम दिलवा में धस गया होगा, ओकर जगह ही पर, ठीक है ना, जेकर जगह ही यहाँ दिलवा में बनल है ना वो हट गई होगी और ये वाला मैथ वहाँ पे जाके धस गया होगा। तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को मेरे छोटे छोटे भाई लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस ए है। कहने का मतलब गुणनखंड कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि इससे ई भाग पूर्ण रूप से लग जा रहा है, शेष 0 बच रहा है, यानी कि ई वाला से ई वाला पूरा पूरा कट जा रहा है। जैसे 5 से 20 पूरा पूरा कट जाता है मेरे प्यारे भाई, उस प्रकार से x माइनस ए से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यानी कि एक गुणनखंड है, यानी कि इससे ही पूरा कट जा रहा है। तो a का मान ज्ञात करना है। अगर इससे ही पूरा कट जा रहा है तो a का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, जैसे इस क्वेश्चन को बताएंगे उस प्रकार से आपको क्वेश्चन कॉपी में हल करके आ जाना मेरे प्यारे भाई। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है बहुपद बराबर, आपको क्या दिया है बहुपद, जल्दी बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो दिया है भैया एक्स स्क्वायर माइनस और बोलो एक्स प्लस ए माइनस 1, ये क्या दिया है बहुपद, और तथा और क्या दिया मेरे प्यारे भाई, गुणनखंड दिया है। तो गुणनखंड, और जल्दी बताओ रे भाई गुणनखंड बराबर कितना, तो x माइनस ए है भैया। आप देख रहे भाई कुछो नहीं करला, जो तुरा गुणनखंड दिले है ना, चूंकि लिखना यदि बहुपद इतना का गुणनखंड है, चूंकि यह एक दूसरे के क्या है, यह एक दूसरे के गुणनखंड है। गुणनखंड एक जो है दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड, इसलिए कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपका x माइनस ए होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर कर देना है। जैसे ही गुणनखंड बोलेगा वैसे जिससे आप भाग देते हैं उसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, ये आप मान लीजिएगा। जैसे क्या बोले गुणनखंड बोले वैसे जो दिया रहेगा भाग देने वाला उसके केकर बराबर, 0 के बराबर कर दिए रे भाई। तो 0 के बराबर कर भी रे बाबू, तो यहाँ पे क्या होती है, माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया, तो आपका a निकल के आ गया भैया जी। आप भाभी जी को बुला दीजिए जरा कैमरा में। तो भाभी जी अभी तो ना आए बाबू, अभी इतना कर्म हमारा अच्छा ना है कि भाभी जी जब तक तो नहीं सपोर्ट करके हमरा से डिजिटल बोर्ड लिया दे ना तब तक भाभी ना है, तब भाभी है तो मतलब आप। तो चल यहाँ पे आगे देख, आप थोड़ा भाभी के देखे ला है तो जल्दी जल्दी सपोर्ट कर, वीडियो को शेयर कर और बड़ा आदमी बनाओ, तब फिर डिजिटल बोर्ड लेवो तब शादी करो भाई, तब भाभी के देखे ला मिल तो नहीं के। अब देखो ये दिया गया है उसको लिख देना, यानी बहुपद क्या दिया गया है, तो आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या दिया जल्दी बताओ रे भाई। तो बहुपद दिया गया भैया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस ए और माइनस 1 बराबर किसके लेना है, 0 के बराबर। इसको भी किसके बराबर, 0 के। अब x बराबर क्या लिए हैं, a, तो जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे भैया, तो a रखेंगे। यहाँ x है तो a के जगह x की जगह a स्क्वायर और माइनस a और गुने फिर है x, तो x की जगह क्या रखेंगे a और प्लस a और माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस a में से गुना होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a माइनस 1 बराबर 0। आप देखो a स्क्वायर वो माइनस में करा कुछ ना तो प्लस छिपल रहता है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर खाता है, यानी बचा क्या, तो a माइनस 1, तो a माइनस 1 बराबर क्या बचल है, 0। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1 है तो इधर के प्लस में हो जाएगा भैया, यानी a बराबर कितना, तो 1 हो जाएगा। यानी कि आपको a के मान ज्ञात करना था, a का मान पूर्णतः ज्ञात हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। ये पहले दिया रहेगा, इसको 0 के बराबर कर लेना, फिर a को एक साइड ले जाना, x को एक साइड रखना है। मान लिया यहाँ पे 3x प्लस a रहता, या 3x माइनस a रहता, तो इसके बराबर 0 करना, फिर a बराबर क्या हो जाता, तो a बराबर माइनस 3x हो जाता, यानी कि x बराबर निकालना, तो x बराबर क्या हो, 3x बराबर पहले क्या होगा, तो a, ये माइनस इधर प्लस, तो x बराबर कितना, तो a बटा 3 हो जाता भैया।
तो इस प्रकार से आपको जो भी दिया रहा है तो x को इस साइड और बिना x वाला को जितना भी टर्म रहेगा उसको एक साइड करके 0 के बराबर, और जो x और आएगा उसको बहुपद में रख देना मान, वो ऐसा ही निकल जाएगा। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, तो हाँ भैया बना लेंगे, एकदम पुआ पकौड़ी की तरह, एकदम हलवा। तो बस इसको खा लीजिए, बना लीजिए, एकदम दिल में ढुका लीजिए मेरे प्यारे भाई, उसको दिल से निकाल दीजिए और क्या। तो आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 ही बबुआ काची कह रहा है। तो बबुआ बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा और बीटा किसका शून्यक है, तो ये वाला बहुपद के शून्यक है प्यारे भाई। तो हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना, यानी पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना, फिर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और दोनों को ज्ञात करके बस इसमें मान पुट कर देना, मान पुट करके आंसर निकाल लेना मेरे तरह। तो कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आप बताइएगा और रहिएगा तो दिक्कत होगा, तो ना दिक्कत तो नहीं होगा बहुत। चलो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, यानी दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आपको f ऑफ x बराबर यानी बहुपद बराबर दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 दिया गया है, यही ना दिल है। तो हाँ बाबू, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे, a b c का मान, तब ना निकलेगा। तो यहाँ a बराबर कितना, तो x स्क्वायर के गुणा पूछना है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भैया। x स्क्वायर का पूछना है तो 1 हो गया ना, और b बराबर कितना, तो x के गुणा, b किसको कहते हैं, x के गुणा को, तो x के गुणा कितना, -2, और सी बराबर जो बचा रहता है तो सी बराबर कितना, -8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या ज्ञात कर ला बाबू, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर ला, तो अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है भैया। तो पहले तो माइनस है माइनस, और बी का मान कितना, फिर बी है तो बी का मान कितना, -2 और बटा ए का मान कितना होगा, बस। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और दो में 1 से भाग देंगे, 2 ना आएगा। तो हाँ भैया, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, सी बटा ए होता है भैया, और बराबर सी का मान कितना, तो -8, और बटा उबान यानी कितना आ गया, तो -8 आ गया आपका। आप देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया ना, तो बस मान रख देना, यानी मान क्या है, तो यहाँ पे निकाल है शून्य को, तो अल्फा अंततः अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो जाएगा, और फिर क्या है वो माइनस, यहाँ पे देंगे माइन, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना, -8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -8, और बराबर 2 है तो 2, और ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 है तो 8, यानी 2 8 कितना, 10। फाइनली आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, तो 10 आ गया भैया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में कर दिया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको दिमाग और दिल दोनों में फिट हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर है, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 के शून्याङ्कों को ज्ञात करना है। ये जो दिया गया बहुपद है ना, शून्याङ्क ज्ञात करना है। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए आपको बता चुके हैं, बताएं कि नहीं, तो हाँ भैया, यानी कि लास्ट में जो x बराबर आता है वही दो जो x का मान आता है वही क्या कहलाता है, शून्याङ्क कहलाता है। चलिए ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले क्या, तो दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद जल्दी बताओ कितना है, तो है भैया x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8 है भैया। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है शून्याङ्क। तो कुछ कर ला भाई, इसको तोड़ देना है और क्या, तो यहाँ पे किसको बराबर, शून्याङ्क जैसे ज्ञात करना है उसे 0 के बराबर कर देना है। अब यहाँ पे बड़ा वाला एरो लेना है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, आई माइनस 2x को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे कितना आ जाए, 8x स्क्वायर आ जाए। तो बाबू 4 और 2 में तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, तो हाँ भैया टूट जाएगा। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का 2x रखो और माइनस का क्या रखो, 4x रखो, और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, और 4 गुना 8x स्क्वायर भी गुना करे पे आएगा। तो गुना करने पर इसका और इसका गुणनफल के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए, तो वही आ रहा है। तो बस बन गया, और कम मेरे प्यारे भाई। तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा भैया। जब x कॉमन लेंगे बहुत, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। आगे यहाँ पे 2 x था तो एगो लिए तो एगो बचा, यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा भैया। यहाँ पे -4 कॉमन लिए तो यहाँ पे -4 कॉमन लिए
तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे माइनस आगे कौन ले तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये भी प्लस में, और ये भी माइनस में तो ये भी प्लस में, कितना तो 2 हो जाएगा बराबर 0। अब ये वाला 2 टर्म हो गया, एगो 2 टर्म, ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है तो x+2 भैया, तो x+2 को क्या कर लेंगे कॉमन करेंगे, और कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x यहाँ पे यहाँ पे -4 बच रहा है वाला में, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 के, यानी कि x+2 बराबर कितना 0 कर देना, फिर इसको 0 के बराबर यानी x - 4 बराबर कितना 0, यानी कि x बराबर कितना तो ये प्लस में तो इधर के माइनस में, ये x बराबर कितना तो ये माइनस में तो इधर के प्लस में। अंततः आपका शून्यांक ज्ञात करना था रे भाई, शून्यांक एकदम बजुआ की तरह आपको बता दिए, कहाँ तो दिमाग में फिट कर दिए। तो इस प्रकार से शून्यांक ज्ञात कर लीजिएगा आप, उम्मीद करते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन में तो ये वाला क्वेश्चन समझ लिए होंगे, तो उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। फिर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 19 नंबर मेरे प्यारे भाई, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बोला। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य कितना तो √3 + 1 एवं √3 - 1 है। शून्य कितना कितना है तो दिया गया है मेरे प्यारे भाई। आप द्विघात बहुपद पहले दे ले रहा था शून्यक ज्ञात करना था, लेकिन अब क्या हो गया कि अब आपको शून्यक दे ले है, यानी शून्यक दे ले है और द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना। तो शून्यक दे ले है तो मान लेंगे कि ये अल्फा है बीटा है, ओके 2 को शून्य कराता है तो क्या मानेंगे अल्फा है ओके बीटा, तो नहीं पता है कि शून्यक का नाम कुछ है, तो मान लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहला काम क्या करना है मानने वाला, यानी कि माना कि शून्यक या शून्यक अल्फा बराबर क्या बराबर मानेंगे बाबू शून्यक, यहाँ पे लिख देंगे माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो आपको ये दोनों दिले हैं, यानी कि तो यहाँ अल्फा बराबर कितना हो जाएगा तो √3 + 1 हो जाएगा, और कम अगर बीटा और बात की जाए तो बीटा और कितना √3 - 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना √3 - 1। आप यहाँ से आपको ज्ञात करना हो तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना चाहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा है बीटा है तो दोनों के जोड़ देना है, तो √3 और प्लस कितना 1 और फिर कितना प्लस करना है, ये दो को अल्फा का मान लिख दिए तो लिख दिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखे, फिर बीटा का मान कितना तो √3 और माइनस का 1, यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो एगो √3 क्या हो ये -1 और +1 कट गया, एगो √3 क्या हो 2 गो √3 हो गया, क्या गो √3 2 गो √3, यानी किसका नाम आ गया तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, किसका मान तो अल्फा प्लस बीटा का मान। अब व्यापक रूप के लिए चाहिए क्या तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तो दोनों को गुना कर दो, यानी अल्फा का मान कितना तो √3 + 1 है भैया, तो √3 + 1 हो गया, इंटू इसमें गुना क्या करना है तो बीटा को, तो बीटा का मान कितना √3 - 1, तो √3 - 1 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप देखो इसको a माने तो ये भी हो जाएगा, इसको b माने तो ये भी, यानी कि a + b इंटू a - b, तो इसका फॉर्मूला a + b इंटू a - b, तो a² - b² का भैया, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचा 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2, यानी अल्फा इंटू बीटा और कितना आ गया मेरे प्यारे भाई तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया भैया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया आपका, अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया। आप यहाँ पे ध्यान देना निकालना क्या है तो आप निकालना है आपको क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है मेरे प्यारे भाई तो व्यापक रूप होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, बस यहाँ पे मान रख देना और क्या मेरे प्यारे भाई, तो मान यहाँ पे रख दो सबको, तो x² है तो x² हो गया, माइनस है तो माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा के मान बताओ कितना लाया, तो लाए हैं भैया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 2√3 तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 2 भैया, कितना लाया है 3 में से गया 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 हो गया, यही क्या हो गया तो द्विघात बहुपद हो गया, तो यही आपको ज्ञात करना था। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप चलिए देखते हैं।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है, यानी इसका शून्यक कौन है तो अल्फा और बीटा है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले इसका क्या होगा तो एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब अल्फा से अल्फा गया तो बीटा और प्लस क्या बचेगा अल्फा बचेगा, इसका यानी कि मान आपको ज्ञात करना है। तो यानी कि अल्फा उससे इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का मान पहले ज्ञात करेंगे और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो कैसे ज्ञात होता है तो पहले भैया लिखते हैं कि दिया गया बहुपद, तो दिया गया बहुपद बराबर जल्दी बोलो तो है भैया 2x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 15, ये दिया गया क्या है बहुपद है। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से निकालेंगे a बराबर b बराबर और c बराबर, तो यहाँ पे a बराबर आपका कितना तो a बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के गुणांक कितना तो 2 हो जाएगा भैया। फिर आपको b बराबर तो b बराबर कितना माइनस का 11 और c बराबर कितना तो c बराबर भैया 15। तो a बराबर b बराबर c बराबर निकाल लिए ना, तो हाँ भैया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है भैया, और माइनस बी और बी का मान कितना माइनस 11 तो माइनस और बटा ए का मान कितना 2, यानी कितना आ गया तो माइनस में माइनस प्लस 11 और बटा 2 आ गया। अब यहाँ पे चलेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है भैया। सी का मान कितना तो सी का मान आपका भैया 15 और ए का मान कितना तो 2, यानी कितना क्या 15 बटा 2, अल्फा इंटू बीटा और 15 बटा 2, अल्फा प्लस बीटा और 11 बटा 2। निकालना क्या है तो 1 बटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार आपको क्या बोला बाबू, तो बोला 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना, यही ना। तो एलसीएम कुछ हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा भैया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ पे बचेगा क्या बीटा और प्लस, बीटा से बीटा कटा तो बचा अल्फा, अल्फा ऊपर जाकर 1 में गुना होगा तो अल्फा ही रहेगा, यानी फाइनली क्या निकल के आ गया तो अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा। इसको उलट पलट के लिख सकते हैं, जैसे 4 प्लस 5 है तो 5 प्लस 4 उसको लिख सकते हैं ना भाई, 9 है ना आएगा जोड़े पर, तो हाँ भैया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो अल्फा प्लस बीटा के मान आपका हो गया, जल्दी बताना, अल्फा प्लस बीटा का मान 11 बटा 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 11 बटा 2, फिर बड़ा वाला बटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 15 बटा 2, यहाँ लिखेंगे 15 बटा 2। आप देखो ये 2 से 2 काट गया, यानी कितना आ गया तो फाइनली 11 बटा 15 आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई, और यही आपको ज्ञात करना था। तो उम्मीद करते हैं कि वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो इसको छापिए और फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 मेरे प्यारे भाई। तो 21 नंबर चलिए देखते हैं। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। पहले तो द्विघाती ज्ञात करना था, अब क्या ज्ञात करना है त्रिघाती। तो एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको दिया गया शून्य, क्या दिया गया शून्यक लेकिन पता नहीं है, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि शून्यक बराबर शून्यक अल्फा कॉमा बीटा एवं गामा है। क्या मान लेंगे गामा है, ये शून्यक मान लेंगे। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि जो 3 है वो क्या हो जाएगा अल्फा, जो -1 है क्या हो जाएगा बीटा, जो -2 है क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। अब देखो त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए तो इन चीजों की मदद चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या चाहिए गामा, ये पहला चीज चाहिए मेरे प्यारे भाई। दूसरा चीज क्या क्या चाहिए तो आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा चाहिए, ये दूसरा चीज चाहिए मेरे प्यारे भाई। तीसरा चीज क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये 3 चीज आपको पता रहेगा तभी आपको क्या ज्ञात होगा, तभी ज्ञात होगा मेरे प्यारे भाई क्या त्रिघात बहुपद। तो यहाँ से पहले ये तीनों चीज ज्ञात करना होगा मेरे प्यारे भाई लोग। क्या ज्ञात करेंगे ये तीनों चीज, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ज्ञात करना पड़े तो क्या निकालना, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों के जोड़ कर देना। तो तीनों आपको शून्य दिले, कितना कितना दिले हैं पहले लिख देना। यहाँ पे अल्फा बराबर, यहाँ अल्फा और कितना हो जाएगा तो 3, अल्फा और 3 और बीटा और कितना हो जाएगा तो दूसरा कितना दिया -1
और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे पास है गामा, गामा कितना दिया -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर प्रश्न के अनुसार ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो क्या अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस पहले क्या ज्ञात करेंगे मेरे तरफ है गामा, क्या कि त्रिघातीय बहुपद में 3 चीज की जरूरत पड़ेगा, तो पहले तीनों चीज ज्ञात कर लो। तो अल्फा का मान 3 और फिर प्लस, फिर -1 और फिर प्लस, फिर कितना प्लस के बाद गामा, गामा का मान कितना -2। आगे आप पे ध्यान देना 3 और प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -2, यह कितना हो गया, तो 3 है तो 3 और -1 और -2 माइनस का 3 यानी कितना आ गया, तो 3 से 3 काट गया यानी 0, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर कितना आ गया मेरे प्यार भाई, तो आ गया भैया 0। कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आ गया आपका 0। आप क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो चलिए लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। चलिए सबका मान लिख दो, तो पहले अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू 3 गुने -1, ठीक है मेरे प्यार भाई, फिर प्लस बीच में, फिर क्या बीटा इंटू गामा, बीटा यानी -1 और गुने -2, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा गामा इंटू अल्फा यानी गामा -2 और गुने अल्फा का मान कितना 3 मेरे प्यार भाई। आप ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस में 1 में गुना करेंगे 3 को तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान देना माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और गुने प्लस, प्लस हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे माइनस गुने प्लस माइनस और फिर माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा मेरे प्यार भाई। तो ध्यान देना कितना आ गया इसको, यानी क्या निकाले अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या निकाले, तो यहाँ पे माइनस और माइनस का 9 हो जाएगा, -6 और -3 माइनस का 9 प्लस का 2, यानी अब 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 7, यानी कितना आया तो -7। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस का 7 आ गया। अब एक चीज और क्या निकाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना तो 3 है भैया, गुने बीटा का मान कितना -1 है भैया, गुने -2 भैया गामा के मान, तीनों के गुना करो तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा पहले सब, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और फिर 3 में 2 से करेंगे तो 6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ गया 6 आ गया। आप देखो यहाँ पे निकालेंगे आप थोड़ा सा, तो इसको पहले लिखे ऊपर मिटाएंगे मेरे प्यार भाई, तो लिख लें ऊपर ना, आप चलिए मिटाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि इधर जगह नहीं है, तो ऊपर में लिखेंगे, हिसाब उतार लीजिएगा बढ़िया से, और ऊपर में क्या लिखेंगे आता, क्या जो निकालना है वो, तो लिखेंगे आता त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, क्या लिखेंगे व्यापक रूप। त्रिघाती व्यापक रूप क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो व्यापक रूप आप लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका व्यापक रूप x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² इंटू में क्या हो जाएगा x² और प्लस फिर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इंटू x, और फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका हो जाएगा। बस यहीं पे सबके क्या रखना है, मान रख देना मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा, तो x³ है तो x³ हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा कितना निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप जाकर के निकाल, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मिटा दिए मेरे प्यारे भाई, कितना निकाले थे याद भी नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, तो तीनों के जोड़ देना है, तो तीनों के जोड़ो तो यानी 3 और -1 और -2 यानी कि 0 आ जाएगा, कितना 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 इंटू x² और प्लस इसका अल्फा इंटू बीटा, इसका कितना निकाले मेरे प्यारे भाई, तो इसका निकाल के आया -7, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा -7, यहाँ पे x है तो x लिखा जाएगा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना, तो 6 निकाले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी फाइनली आपका क्या हो जाएगा, तो x³ यहाँ पे गुना होगा तो 0 में x² से गुना तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x और माइनस का 6, यही आपका क्या हो गया मेरे प्यारे भाई। तो फाइनली आंसर ये पूरा उतार लीजिएगा, शुरू से लिखवाएं जो इतना ई लिखवाएं जो मेरे प्यारे भाई, यही आपका क्या गया, तो आंसर आ गया भैया जी।
तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आएगा तो बना लीजिएगा ना, तो हाँ तो हैंड्स अप ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, कि हाँ बन जाएगा भैया। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका 22 अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई। मेरे भाई 22वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 22वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है। एगो शून्य की बहुपद है मेरे प्यारे भाई, इसका शून्यक यानी x बराबर कितना दिया -2, यानी एगो शून्यक दे दिया है, यानी x बराबर कितना है -2 है, तो k का मान ज्ञात करना। तो k जो है ना इसी का क्या ज्ञात करना मेरे प्यारे भाई, मान ज्ञात करना। अगर इसका शून्यक एगो कितना है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, दिया है, दिया है बहुपद बराबर कितना दिया है, तो बहुपद बराबर आपको दिया गया है 3x² और प्लस 4x और प्लस का 2k। या आपको दिया इसको कुछ नहीं है तो किसके बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पे शून्यक दिले है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया, शून्यक। शून्यक कहने का मतलब कितना दिया है, तो x बराबर, यानी x बराबर कितना दिले है, तो -2 दिले है। कितना दिले मेरे प्यारे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शून्यक दिले यानी कि x बराबर दिले है, तो x बराबर कितना, एगो शून्यक दिले -2, यानी x का मान कितना दिले है, -2। यानी कि आप बहुपद में, तो यहाँ बहुपद में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखना चाहे तो हो जाएगा 3 और x², यहाँ पे क्या x², x का मान कितना है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, प्लस फिर 4 है तो क्या लिखेंगे 4 और गुना x है, तो x का मान कितना -2, यहाँ पे -2 और प्लस 2 है तो 2 और k है तो k बराबर 0। अब यहाँ से आगे चलिए मेरे प्यारे, 3 है तो 3 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस है या ये प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -4 दूना 8 और प्लस का कितना 2k हो जाएगा और बराबर 0। आप देखना गुना करना तो 4 कितना हो जाएगा 12, कितना 12 और 12 -8 और प्लस 2 के बराबर कितना 0। तो यहाँ से ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा 4 और प्लस 2k बराबर कितना 0, यानी 2k बराबर कितना, तो 2k बराबर ही प्लस में 4 तो इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा, आई 2 से k बार में, तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी k बराबर कितना आ गया, तो k बराबर माइनस का 2, यानी k बराबर फाइनली कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ से देखिए k बराबर कितना आ गया -2, तो आपका k का मान ज्ञात करना था, k का मान कितना है -2। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको धस गया होगा दिमाग में मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कितना नंबर, तो 23 नंबर देखेंगे कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई। तो आप 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है यदि बहुपद a+2 × x² - 3x - 2 का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, यानी कि शून्यक एक होता है द्विघात बहुपद में तो 2 गो मेरे प्यारा, शून्य क्या होगा 2 गो, तो एक जो शून्यक हो दूसरे का क्या है ऋणात्मक है, यानी पहला संख्या 5 है तो दूसरा संख्या कितना -5 होगा, यानी पहला जो शून्यक है अल्फा होगा तो दूसरा शून्य क्या होगा -अल्फा होगा मेरे प्यारे भाई। तो माना कि सबसे पहले मान लेंगे शून्य को कि माना कि पहला शून्यक बराबर अल्फा, क्या मान लिया मेरे प्यारे भाई अल्फा। तो यहाँ से दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा -अल्फा का, क्या बोला है एक दूसरे के, यानी एक शून्य दूसरे का क्या होगा ऋणात्मक, यानी कि एगो धनात्मक तो दूसरा क्या होगा ऋणात्मक, तो एगो अल्फा प्लस में एगो अल्फा माइनस में, यानी कि एगो ऋणात्मक एगो धनात्मक हो गया मेरे प्यारे भाई। आप क्या बोला ऋणात्मक हो तो बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा के निकालना चाहें तो यहाँ पे अल्फा शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांक क्या है 2 गो ही है, तो ये दोनों का योगफल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा अल्फा और प्लस माइनस का बीटा, ये दोनों अल्फा माइनस का अल्फा, यहाँ पे क्या हो गया, तो दोनों शून्यांक को योगफल क्या होता है -b/a, दोनों शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है बाबू। तो माइनस है तो माइनस और b का मान यहाँ पे कितना है, तो b का मान है भैया यानी x के गुणक -3 है, यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और बाटा यहाँ पे फिर कितना a का मान कितना है, तो a का मान है a+2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a+2 हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा और बराबर कितना आ रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा +3a और बाटा क्या a+2 हो जाएगा a+2। अब यहाँ पे का जगह यानी कितना आ गया, तो इस 0
अब बराबर कितना है, तो 0 3a और बाटा a+2 है, a+2। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरे प्यारे भाई, तो ये देखो a+2 इधर कोची में है, तो इधर भागा में, तो इधर जाके गुना। अब जब 0 के साथ गुना होगा तो यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3a बराबर हो जाएगा भैया 0 इंटू a+2। आप देखो तो 3a बराबर फाइनली क्या निकल जाएगा, तो ये गुना होके 0, यानी कि a बराबर कितना, तो 0/3। तो कितना आ गया, 0/3 को कितना 3, यानी a बराबर कितना आ गया, तो फाइनली a बराबर आपका क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई। a का मान कितना आया, 0। तो जहां जहां a है वहां क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पहले उतारने के बाद हम यहाँ पे बताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई उतार लिए होंगे, तो चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लेना, आप देखना आगे। तो यहाँ पे लिख देना आंसर फाइनली आता, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, आता बहुपद बराबर ए के जगह कितना आ गया, 0। यहाँ पे क्या रख देंगे, 0+2 इंटू x² माइनस 3, ए के जगह कितना रखना है, 0, तो यानी कि 0 इंटू x और माइनस का 2, यही ना हो गया। तो हाँ भैया, आप 0 में 2 से यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, x² है तो x², 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही ना रहेगा। तो हाँ भैया, आप देखो ये ना में 3 में 0 के गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी बचा खाली क्या, तो -2। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -2। यही आपका क्या ज्ञात हुआ, तो बहुपद ज्ञात हुआ मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप पूरा उतार लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पहले a का मान ज्ञात करना था, a का मान ज्ञात हो गया, तो इस वैल्यू में पुट यानी बहुपद में पुट कर देना था मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में फिट हो गया होगा मेरे प्यारे भाई, और दिल में इस साइड और इस साइड एकदम भोग भोग कर रहा होगा फिट होने के बाद मेरे प्यारे भाई। तो सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज का इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौसा मौसी के बेटा बेटी के पास जरूर शेयर करें और वीडियो का आनंद लें, यानी कि हंसते हंसते हुए इस वीडियो को पढ़ें मेरे प्यारे भाई और क्वेश्चन को समझें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।